बिगिन। देखते हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ डाल रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? ये है रीतिकाल को। नेक्स्ट है उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। ये क्या है? बादलों को। शोक स्थायी भाव है। किसका है शोक स्थायी भाव? करुण रस का। नेक्स्ट, पान वाला चश्मे वाले को समझता था। क्या समझता था? देशभक्त। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। आपको मालूम ही होगा, एक से अधिक मतलब अनेकार्थी। माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। कब बजते हैं मृदंग? ये होता है जब लड़कों का संग होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस मांग रही हैं। श्रृंगार, करुण और शांत रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है। रमण्यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा डैश की है, तो ये पंडित जगन्नाथ की है। तेरी गठरी में लागा चोर, तेरी गठरी में लागा चोर डैश जाग जरा, तो क्या है इसका आंसर? मुसाफिर जाग जरा। निरोग में डैश संधि है, विसर्ग संधि। निह धन रोग। मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम डैश था, तो दोनों ही सेम है, लेकिन जितेन नार्गे ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, सत्य या असत्य। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। ये क्या है? सत्य। चौपाई छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है ये? ये है असत्य। रिपोर्टोस मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये क्या है? सत्य। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? सही। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक काव्य का उदाहरण है, तो नहीं। कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, ये भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 4, सही जोड़ी देखते हैं। अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए देखना। आभ्यंतर मतलब भीतर की, अपने अंदर। ललित ललित काले घुंघराले, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, है ना। ललित ललित काले घुंघराले यह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। संस्कृति की पाठशाला कहाँ पर है? काशी में। शब्द शक्ति के भेद क्या है? कितने? 3 होते हैं। पूरब की ओर से बहने वाली हवा, बहुत ही ईजी है, पूर्वाई मतलब पूर्व से बहने वाली हवा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? भोली और भाली, भोली भाली माना है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी है? 33। लेखक मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी? क्या था? सीधी और साधी। मन्नू भंडारी जो हैं उनकी माँ के स्वभाव के बारे में बात करी, तो वो क्या थी? सीधी साधी। नेक्स्ट, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ये कौन सा है? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है? क्या होती हैं वो? शांति का प्रतीक है। स्पेशली बौद्ध धर्म की जहाँ बात आती है तो वो शांति और अहिंसा के बताते हैं वो। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? 1926 में कौन सा था? देहाती दुनिया जो थी वो हिंदी का स्मरण शिल्प का पहला उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं इसके अंदर, इनको आप सॉल्व करिए और ये तो आपसे बन ही जाएंगे। ओके, बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।